नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज में। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया था। जहाँ पर रोज काफ़ी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वह भर्ती करते और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज भी करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, उसका कोई अता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि वो मरीज 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई था। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल को ज़्यादा मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा। ऐसा ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को करीब मरीजों को देखने के लिए निकलती है और अचानक चलते चलते उस कमरे में जहाँ पहुँचती है जहाँ पर वो कोमा वाला मरीज पड़ा था। उसकी नज़रें उस पर पड़ती है। उस मरीज के बेड पर पड़ी और एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सभी नर्सें उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही थी और डरी हुई भी लग रही थी। सीमा कांपते हुए बोली, डॉक्टर, वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा था। डॉक्टर बोले, हाँ, बेड नंबर 9, उसका क्या। सीमा फिर कहती है, डॉक्टर, वो अपने बेड पर नहीं है। नहीं है बेड पर? डॉक्टर झट से बोलता है, क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सभी मरीजों को देखने के लिए गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोले, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं, आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर बोले, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही उसी हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसको देखकर बोला, लग रहा है ये सीमा एकदम पागल हो गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थीं। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा, तुम जैसा बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं चाहूँगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बोला, हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, तुम अपने घर जाकर आराम करो। और सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 या 3 घंटे के बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगती। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोले, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा कि किसी की हंसी है फिर मशीन की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए यहाँ रुक गया होगा। तभी दूसरी बोलती, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़, अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोले, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ये कोई ज़रूर मजदूर होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब वहाँ जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं था।
फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाले मरीज के पास सब जाते हैं। जैसे ही वे सब लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहे थे। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती कर ली सर। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसके साथ गार्ड भी डरकर बोला, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ। ऐसा नज़ारा इतिहास में हम पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने सालों बाद जगाना, और वो भी इतनी एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाते हैं। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड का ये सब नज़ारा देखकर पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई थी। वे वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगे, भागो भागो, सब यहाँ से भागो। यह सब सुनकर जितने भी लोग थे वे इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सभी दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते ही उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार डाला। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। पुलिस आई, पुलिस को कातिल का एक सुराग तक नहीं मिला और वो भी हैरान थे कि क्या है, कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए और उसका एक भी सुराग नहीं। बाद में पुलिस ने उस अस्पताल को बंद कर दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उसी में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।